जो बड़े बड़े मंत्री नेता लोग सभाएं करते हैं, सांड उसमें घुस जाते हैं। हमने कई बार टीवी पे देखा, कई नेताओं के पंडाल में सांड घुस जाते हैं। सर आप आए होंगे लखनऊ से सतरीक मार्ग पे, सर आप रोड देखे होंगे क्या हाल है सर। रोड तो नाम की रोड है ही नहीं, केवल इतना सांड है कि साहब बीमार रखाओ, रात मगर 12 बजे तक बैठो, जाओ सुबह सब चारा पड़ा, सब गेहूँ चले लेते। नमस्कार, मैं हूँ कुमार भवेश चंद्र और आज मैं बाराबंकी के एक गांव में हूँ। कौन सा गांव है? सराय मिही ये गांव है। और यहाँ के जब हम लोग चर्चा करने आए चुनाव को लेकर, तो यहाँ के किसान बता रहे हैं कि उनके लिए जो आवारा जानवर हैं, जो अन्ना पशु हैं, वो बड़ी समस्या है, क्योंकि वो लोगों का खेत चर जा रहे हैं। और ये दिखाने आए हैं हमको कि ये इनका कितना खेत चर गए हैं। ये देखिए जो सामने ये खेत है, करीब 14 बीघा खेत है ये, और ये पूरी तरह से जानवर चढ़ गए और वो अब उसमें फसल नहीं हो सकती थी, इसीलिए इन्होंने उस पर हल चलवा दिया है। देखिए ये बगल में जो खेत है, इसमें ये कांटे लगे हुए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं जानवरों से सुरक्षा के लिए। लेकिन हर किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरह के तार लगवा सकता है। क्यों मैं सही कर रहा हूँ? पैसा नहीं भैया, गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है, जो एक मध्यम किसान है, वो शायद इस तरह के बाड़ लगाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो ऐसे बाड़ नहीं लगवा सकता है। अब आप हमको बताइए कि ये जो अन्ना जानवर वाला ये है, क्या ये चुनावी मुद्दा बन गया है? इतना सांड है कि साहब बीमार रखाओ, रात मगर 12 बजे तक बैठो, जाओ सुबह सब चारा पड़ा, सब गेहूँ चले लेते। दिन में बैठो साहब बगिया में सब सड़ा बया, देखो वहीं खड़ा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई जगह पे उस तरह का ये मचान बना हुआ है। जरा आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, ये मचान बना हुआ है, तो क्या रात में किसान घर पे नहीं सोते हैं, मचान पे सोना पड़ता है? घर पर और रात में लेटना पड़ता है। यहाँ रात में ये लोग जो है खेत में ही सोते हैं। किसान लोग मवेशी से बचने के लिए ये रात भर जो है खेत रखाते हैं। लेकिन अच्छा जी, तो ये तो बड़ी समस्या है कि मतलब घर पे भी नहीं रह पा रहे हैं। तो ऐसी कोई घटना हुई है कि खेत में सो रहे हैं? क्योंकि ऐसी कुछ घटनाएं मैंने सुनी है कि जानवर वहाँ भी हमला कर दे रहे हैं लोग। जानवर हाँ, जैसे जो सांड जो है मरकहे हैं, वो जो है हमला कर दे रहे हैं, उनको भगाते हैं, दौड़ा लेते हैं। तो इससे डर से क्या करें वो लोग। तो यहाँ ऐसी कोई घटना हुई है? लेकिन हाँ, 1-2 बार हुई है इधर नहर के पास। हाँ, और क्या? आप बताइए ना, हमको बताइए। अरे आप उनको मत, हमको बताइए ना। अशफाक मियाँ एक मियाँ रहे, उनका सड़वा मार डाइस रहा है, और सीताराम दुल्हन 14 साल मर गए, सड़वा लाद रखते हैं हाकत में। अच्छा, सांड देख लीजिए आप। हाँ। सर सांड देख लीजिए आप पीछे। सर एक बार आप उधर कैमरा दिखा दीजिए सांड। सर इससे ज्यादा तो गांव के अंदर सर परेशान कर रहे हैं। गांव में कैसे ये घुस जाते हैं और गांव में क्या परेशानी होती है? सर जैसे ये खेत में रखा रहे सर, दौड़ाए जैसे कि ये खेदे उसको, तो सर गाँव में घुस जाते हैं। अब गांव में क्या है, किसी का नल बाहर रखा हुआ है, किसी का क्या है सर, उसी में भेजते रहते, किसी का छप्पर गिरा दे रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर हमारा तो तनवीर नाम है। आप बाबूजी बता रहे हैं कि गांव में कैसे घुस जाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े मंत्री नेता लोग सभाएं करते हैं, सांड उसमें घुस जाते हैं। हमने कई बार टीवी पे देखा, कई नेताओं के पंडाल में सांड घुस जाते हैं। तो जब पंडाल में घुस जाते हैं बाबूजी, तो गांव में कैसे न घुस जाए? अच्छा, ये खेती बाड़ी और ये जो अन्ना पशु के अलावा और क्या समस्या है गांव में, जिसकी वजह से तुम बता रहे थे, जिसकी वजह से लोग भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं? और सर आप आए होंगे लखनऊ से सतरीक मार्ग पे, सर आप रोड देखे होंगे क्या हाल है सर। रोड तो नाम की रोड है ही नहीं, केवल वो नाम की रोड बची हुई है। रोड तो कहीं है ही नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसी की डिलीवरी वाला मैटर होता है सर, किसी को 2 व्हीलर पे जाना पड़ता है सर। इतनी परेशानी है जिसका कोई जवाब ही नहीं। सर रोड केवल दिखाने का विकास है, कोई और कोई समस्या आप बताइए। हाँ, समस्याएं हैं सर हमारे यहाँ की जो चिन्हट चतरिक रोड है, इतनी खराब रोड है कि उसका आवागमन बहुत ही बाधित है, चलने लायक ही नहीं है। आवारा पशुओं की बाराबंकी के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशु खेत किसान को रात में रखाता है, लेकिन अब वो रात भर 1 दिन जाग सकता है, 2 दिन जाग सकता है, डेली तो नहीं जाग सकता। गरीब आदमी है, कांटा लगा नहीं सकता। चुनाव के लिए ये सबसे बड़ी मुद्दा बाराबंकी के अंदर है कि यहाँ के सांड जो है बहुत परेशान करते हैं जानवरों को। यहाँ से गांव के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे गांव में 2 हादसे हो चुके हैं। एक अशफाक मुंशी जी थे जिसको सांड ने मार दिया, वो बेचारे कुछ दिन के बाद मर गए। एक लेडीज औरत थी हमारे यहाँ चौहान, उसके ऊपर बाहर लेटी हुई थी, छप्पर गिर गया, उसके ऊपर सांड चढ़ गया, वो बेचारी मर गई।
तो इसलिए हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा सांड का है। सांड से किसान बहुत ही परेशान हैं। कर्मचारियों को फोन किया जाता है, प्रधान फोन करता है, लेकिन कोई कर्मचारी यहाँ सांड पकड़ने वाला नहीं आता है। न हमारे यहाँ कहीं पर भी जो है आवारा सांडों के लिए जो है कोई वो बनाया गया है। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा कि ये जो सरकार ने व्यवस्था की है कि इन सांडों को एक जगह रखा जाएगा, उनको चारा वारा दिया जाएगा, तो यहाँ कोई आसपास में बना हमारे है? आसपास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना कोई जो है गौशाला बनी हुई है, ना सांडों को कहीं ले जाने की कोई समुचित व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ बड़ी एक दिक्कत चीज और बताइए, जैसे कोविड हुआ था, कोरोना, जी। तो इलाज मिला यहाँ? अस्पताल ठीक ठाक चल रहे हैं? डॉक्टर है? अस्पताल ही ये तो एक कहने की बात है, कोई भी अस्पताल में बड़ा डॉक्टर नहीं बैठता था। सारे ये जो छोटे डॉक्टर हैं बेचारे, इनकी वजह से जो ये गरीब आदमी है, इनकी जानें बची हुई हैं कोविड काल में। बड़ा डॉक्टर, हर आदमी जो है अपनी जान बचाने के चक्कर में कोई छोटे आदमी को देखना नहीं पसंद करता था। जब अस्पताल में मरीज जाता था तो कोई छूना नहीं वो करता था। तो ये तो छोटे डॉक्टर जो हमारे यहाँ के हैं, उनकी वजह से बेचारे जो है ये जो प्राइवेट डॉक्टर जो है छोटे, उनकी वजह से जो है ये बचे हुए हैं सब। रोजगार के क्या हाल है? नौकरी भर्ती कुछ नहीं, रोजगार कोई नहीं। दौड़ करा के हम भर्ती कर देंगे। कितने कोई लैपटॉप बांटे बोलिए? इम्तिहान नहीं, कोई पेपर नहीं। एक कहीं लैपटॉप बांटे, वो टेबलेट बांटे, वहाँ लखनऊ में बांटे, बाराबंकी में कहीं बांटे हो, बताइए। कहूँ नहीं बटे हैं यार, खाली सर यही मुद्दा नहीं है, ना कोई सरकार किसी की नहीं जाएगी, मगर ये सब देहातों में तो इनको देखना चाहिए कि क्या मुद्दा बता रहे हैं? मुद्दा महंगाई है, महंगाई, तो महंगाई सबसे ज्यादा महंगाई। काहे की तेल 200 रुपए किलो, ठीक है। सिलेंडर 1000 का, बड़ी बड़ी से बोलो, बड़ी। हाँ। सिलेंडर 1000 का है, समझे। डीजल पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। और अगर इनकी सरकार बनी तो 200 रुपए लीटर जाएगा निश्चित। आपको क्या लगता है क्यों महंगा होता जा रहा है सर? अब ये सरकार पैसा खा रही है और क्यों नहीं सस्ता कर रही भाई, जब सारा उनके हाथ में है। तो मोदी तो कह रहे हैं, मोदी जी का कहना था कि हम चाय बेचते थे, हम गरीबों का दर्द जानते हैं। बाबूजी, कहने से कुछ नहीं होता। ये किस रोड से आए हैं आप? ये रोड कितनी देख लो खराब है। अब वैसी कैमरा आप घुमाइए, देखिए जानवरों कितनी की रोड खराब है, संख्या देखिए। ये तो अभी मान के चलिए 25% है। और ये अभी तो रात में बाबूजी कम से कम ये 100% हो जाएंगे सब किसान। सब ये तो अब अभी गर्म का टाइम आ रहा है, ये तो सब ऐसी वैसी बैठे हुए हैं बाग में, ये सब रात में निकलेंगे। तो पहले क्या होता था? पहले कम क्यों थे, अब क्यों ज्यादा हो गए? नहीं सर, पहले कम तो थे, अब इतनी इफराद नहीं थे जितना ये सब ने छोड़ दिया। गाड़े साड़े सब बंद हो गए तो कम बढ़बे करिए जानवर। या इनका कोई वो बन जाए, कोई इनका कुछ वो फैसला निकल आए तो किसान इससे राहत पा जाएगा। बाबू जानते हो क्या होता है, जानवर जहाँ पर बंधे हैं, जो पाले हैं, वो कर्मचारी लोग उनका भूसा चारा खा जाते हैं। गौशाला पूरा खाली पड़े जानवर न पाइयो। तो आज मैंने पहली बार एक बदला नजारा देखा कि जब मैंने इंदिरा नहर से आगे पार किया, हम लोग इस सड़क पे आए तो फसल तो बहुत अच्छी लहलहा रही है गेहूं की और सरसों की, लेकिन हमने देखा कि ये गेहूं के खेतों में, सरसों के खेतों में मचान बने हुए हैं और मचान पे लोग सो रहे हैं। और आप समझ जाइए कि ये मचान आज लोग दिन में आके क्यों सो रहे हैं, क्योंकि हमने देखे छुट्टा जानवर भी खूब रास्ते में दिख रहे हैं और वो छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए जो है लोगों को यहाँ रखवाली करने के लिए जो है वो मचान पे सोना पड़ रहा है, फिर वो खदेड़ते हैं मतलब इन छुट्टा जानवरों को।